अरुण गुज्जर दिन पे दिन हमारे लिए खतरा बढ़ता जा रहा। इसको जल्द से जल्द कोई ना कोई इलाज ढूंढना पड़ेगा। लेकिन इतनी आसानी से नहीं मरेगा वो, बड़ा शिकार है, उसके लिए बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक काम करते हैं, कल्याण सिंह को बुलाते हैं, उससे सलाह लेते हैं, फिर कोई कदम उठाते हैं। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? जंग आंदोलन के उन गुर्जर शहीदों की मौत का बदला जिन्हें तुमने बड़ी हैवानियत से मौत के घाट उतारा था। ये तुम्हारा वहम है, हम तुम्हें चुटकी में मसल देंगे। ऑफिसर, शूट हिम! ऑफिसर! मैं तो सरकार का एक मुलाजिम हूं, मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। मंत्रियों के तलवे चाट चाट के जिसने वर्दी पहनी हो, वो क्या जाने फर्ज क्या होता है, कर्तव्य क्या होता है। अरे कर्तव्य का पालन करना सीखना है तो कुत्ते से सीख। हाँ अरुण भाई, चरण सिंह बाबा को गोली लग गई। क्या? कैसे हुए सब? आंदोलन में। जाओ और कभी फुर्सत मिले तो टटोलना अपनी आत्मा को, पूछना अपने आप से कि इस वर्दी का फर्ज तुमने अता किया है नहीं, और जब एहसास हो जाए तो अपना बाकी का जीवन देश सेवा में गुजार देना, मगर कभी किसी बेगुनाह की जान मत लेना। चलो। चोई साहब, हिम्मत मत हारना बिल्कुल भी। हाँ, आपके साथ हम सब लोग। हाँ, चलिए। ये जो आपका खून है, ये आपका खून नहीं है, पूरी गुर्जर बरादरी का बहा है। चरण सिंह जी, हम हर तरह से आपके साथ। चरण सिंह जी, अब आप ठीक हो? अरे शेर है हमारा शेर। एक पैक दे दो, दर्द कम हो जाएगा। और उन बेटा आओ। अरे बाबा, क्या तुमने तो डरा दिया हम। हाँ? अरे सालों ने धोखे से गोली मार दी, पर घबराने की बात ना, इतनी सी गोली से ना मरने वाला। मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक गुजरों को सरकारी कोटा ना मिल जाता। भीष्म पितामह हो रहे तुम भी हैं। साले हमसे टक्कर ले वे। भाई, कल्याण सिंह ने हमारा काम करने से मना कर दिया है। तूने बताया नहीं होगा, मैंने बुलाया है। बताया था भाई, कहने लगा कि मैं कानून का नौकर हूँ, तेरे बाप शेरा और उसके बाप नगीना का नहीं। उसकी ये मजाल। भाई शायद वो भूल गया कि उसको ये वर्दी हमारे रहमो करम पे मिली है। लेके जाए, चल बे, लेके जाए इसे। ओहो, लगता है ये भी टपक गया। चल डाल दे इसे कचरे के डब्बे में। लगता है शेरा भाई बहुत गुस्से में है। कहीं इस गुस्से की वजह कल्याण सिंह तो नहीं? हाँ, साले के पर निकल आए हैं। और अगर इन परों को जल्दी नहीं काटा गया तो हम सब फंस जाएंगे। क्या मतलब? खबर मिली है कल्याण सिंह आपकी और नगीना जी की पुरानी फाइलें फिर से खुलवा रहा है। भाई, ये सब उस अरुण गुज्जर की चाल है। खबर मिली है कि कल ही कल्याण सिंह उससे मिल के आया था। इसका मतलब कल्याण सिंह अब हमारे किसी काम का नहीं रहा। जाके उसकी खबर ले, मानते हैं तो ठीक, वरना खत्म कर दे साले को। जी भाई। चलो। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब, कुछ टेंशन में लग रहे हो। एक काम था आपसे, एक आदमी को ठिकाने लगवाना है, बहुत परेशान कर रखा है रामखोर ने। क्या नाम है उसका? अरुण गुज्जर। अरे कर्तव्य का पालन करना सीखना है तो कुत्ते से सीख। किस सोच में डूब गए भाई साहब? यहाँ क्यों आया? थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा। क्या भाई साहब, आपके होते हुए हमें रिपोर्ट भी लिखवानी पड़ेगी? अरे फेक एनकाउंटर में उड़ा डालो साले को। चुप! मैं तेरी चौखट पे बांधा हुआ कोई पालतू कुत्ता नहीं हूं जो तेरे हुक्म की तामीर करूं।
पुलिस वाला हूं मैं, पुलिस वाला। अपने फर्ज और अपनी वर्दी के साथ गद्दारी नहीं करूंगा, समझे? बहुत ईमानदारी का भूत चढ़ा है? जब हमारी बोटियां खाकर बेगुनाह लोगों पर गोलियां चलाई थी, तब कहां था तुम्हारा फर्ज? कहां थी ये ईमानदारी? अरे वो मेरा बीता हुआ कल था। दौलत और बिरादरी के जंजाल में फंसकर एक पुलिस वाले के कर्तव्य को मैं भूल गया था, लेकिन अब मैं वही करूंगा जो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को करना चाहिए। इसके लिए चाहे मेरी जान ही क्यों नहीं चली जाए, समझे? जान तो तुम्हारी वैसे भी जाएगी, क्योंकि ईमानदार लोग इस देश में ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते। चलता हूं। जाके अपने बाप से कह देना कि अब मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि अब मैं ईमानदार पुलिस ऑफिसर बन गया हूं। साला बात करता है। सारे अपने फायदों के लिए दो बिरादरियों को आपस में लड़वाते हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों पर। अरे मेरी गिरबान पकड़ी तूने, हैं? निकल रही ईमानदारी, हमारे साथ गद्दारी करेगा, हैं? राम राम भाई साहब, नरक में फिर मुलाकात होगी। प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था तूने, कल्याण सिंह का मर्डर करके और इल्जाम अरुण पर लगा दिया। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत मांग रहे? सबूत है उसकी बीवी राधा, जिसने तुझे अपनी आंखों से देखा है। हवलदार, गिरफ्तार करो साले को। 2 दिन में छूट के आ जाऊंगा इंस्पेक्टर। जानते नहीं नगीना सिंह को? बाप हैं तुम्हारे। देख लूंगा तुझे भी और तेरे बाप को भी। चल थाने। राम राम अरुण भाई। राम राम। आइए बैठिए, पानी पिलाओ भाई। और सुनाइए, क्या हाल चाल है आपके मुजरिम के? अरे अरुण भाई क्या बताएं, हम तो कानून के हाथों मजबूर हैं। क्यों, क्या हुआ? आपका मुजरिम सत्या बेल पे रिहा हो गया। आप चौकन्ने रहिएगा। आप मेरी फिक्र ना करें। हाँ, हो सके तो कल्याण सिंह की बीवी का जरा आप। चलिए आज ही हम 2 हवलदार उनके घर पे तैनात कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुना सत्या, जेल में कोई परेशानी तो ना हुई? क्या बात करते हो भाई, भला आपके और नगीना जी के होते हुए मुझे कोई परेशानी हो सकती है? लेकिन भाई उस अरुण गुज्जर को कुछ करना पड़ेगा। हाँ भाई, आज फिर उसने हमारे गांव वालों को मार लगा। जिस दिन वो मेरे हत्थे चढ़ गया, उस दिन एक ही झटके में उसका सारा खेल खत्म कर दूंगा। अरे सत्या, उस दिन का इंतजार तो मुझे भी है। राम राम डॉक्टर साहब। राम राम। और सुनाओ चन्नू। आए रे, आई चैन की सांस। ज्वार बड़ी होगी भाई। हाँ यार, सीजन आ गया। कौन है जो इतने सवेरे सवेरे आ रहा? डॉक्टर साहब हैं, हमारी बिरादरी के ही हैं। काहे का हमारी बिरादरी का बे? जिन दुश्मनों को मौत के घाट उतारना चाहिए, उन्हीं का इलाज करके जान बचाता है ये साला गद्दार। कल्याण सिंह के बाल बच्चों का आजकल यही ख्याल रख रहा है। अच्छा, राम राम डॉक्टर साहब। राम राम। कभी हमारा भी इलाज कर दिया करो। या फिर सिर्फ लेडीज डिपार्टमेंट ही संभालते हो? अच्छा मजाक कर लेते हो सत्या भाई। अरे छोड़ो डॉक्टर साहब, और सुनाओ, कहाँ से आ रहे हो इतने सवेरे सवेरे? एक मरीज देख के आ रहा था। दुश्मनों के काम थे। मार साले मार। मार दो सत्या भाई, मार दो मार दो। दबा ले, मार दो। और जाके गांव में बोल दीजिए
इसका खून गुजर न करा। आज की यह पंचायत एक गंभीर संकट से निपटने के लिए बुलाई गई है। हमारे दुश्मनों ने हमारे बिरादरी के एक डॉक्टर को मरीज देखने के बहाने अपने गांव में बुलाकर उसे जान से मार दिया। उन लोगों के इरादे ठीक नहीं है भाइयों। काली माल हरामजादे ने आज नहीं वो एहसास हो जाना चाहिए कि हमसे दुश्मनी करने का क्या अंजाम हो गए। सब बचा लो, सब बोलो बचा लो सब। शाम को थाने में आकर रिपोर्ट लिखवा देना, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ठीक है साहब। चल। और हाँ, अपनी अपनी बीवियों को भी साथ लेकर आना, कार्रवाई जल्दी हो। समझ गए? और मारो साड़ो हरामजादों को। तेरा बाप बोल रहा हूँ अरुण गुजर, तू वहाँ पर हमारे आदमियों को मारेगा तो क्या हम तेरे आदमियों को यहाँ पर जिंदा छोड़ देंगे? हाँ, बात कर, पहले बात कर अपने बाप से। शेरा भाई सब बर्बाद करने में तुले ये लोग हमें घरों से निकाल के पीट रहे हैं। तुम इनकी बिरादरी वालों को कुछ मत कहो, वरना ये लोग हमें जिंदा जला देंगे। बचा लो भैया, हमें बचा लो। जिस दिन आमना सामना होगा तो उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। राम राम। राम राम प्रधान जी। राम राम ओमपाल जी, कहिए कैसे आना हुआ? मुख्यमंत्री कार्यालय से एक चिट्ठी आई है आपके लिए। क्या लिखा चिट्ठी में? मंत्री जी चाहते हैं कि कल होने वाले महापंचायत में हम न जाएं, क्योंकि हमारी जान को वहां खतरा है। लेकिन मंत्री जी ये नहीं जानते कि प्रधान बदलेराम मौत से नहीं डरता। अच्छा प्रधान जी, हम चलते हैं, क्या जवाब दें उन्हें? जाइए और जाकर कहिए गुर्जरों के हक में एक सरकारी चिट्ठी या तो फिर एक सरकारी गोली गुर्जर के आंदोलन को रोक सकती है। आइए बता दीजिएगा मंत्री जी को।